नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। किसान संगठनों ने 12 दिसंबर को देश भर के टोल फ्री करने का ऐलान किया है। इससे पहले हरियाणा के करनाल और पानीपत में देर रात आंदोलनकारी किसानों ने रात को ही बस्ताड़ा टोल प्लाजा और पानीपत टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया और बैरियर तोड़ दिया। साथ ही वाहनों की आवाजाही फ्री कर दी। इस दौरान मौके से पुलिस प्रशासन भी नदारद रहा। जिले में नेशनल हाईवे 44 पर बस्ताड़ा और करनाल जींद मार्ग पर प्योंग टोल प्लाजा को लेकर शुक्रवार की सुबह से ही किसान सक्रिय हो गए थे। किसानों ने मौके पर पहुंचकर शनिवार को टोल बंद रखने की कंपनी अधिकारियों से अपील की थी। इस दौरान टोल प्रबंधन ने NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेश पर ही निर्णय लेने की बात कही थी। इसके बाद इसकी जानकारी NHAI और स्थानीय प्रशासन को भी दी गई थी। इसके बाद DC निशांत कुमार यादव ने शनिवार की सुबह ही टोल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करने की बात कही थी, लेकिन इससे पहले ही शुक्रवार की देर रात सैकड़ों की संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे और यहां पर टोल फ्री करने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़े, एक बार फिर टोल कंपनी ने वसूली शुरू कर दी। ऐसे में दोबारा से किसानों ने लौटकर बैरियर तोड़ दिया। इसके बाद आगे जाकर आंदोलनकारी किसानों ने पानीपत टोल प्लाजा पर भी कब्जा कर उसे फ्री कर दिया। सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक नायब तहसीलदार और BDO समेत 6 अफसरों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उक्त आदेश यहां सीएम विंडो सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सुशासन प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश गुप्ता और मुख्यमंत्री के OSD भूपेश्वर दयाल ने जारी किए। सुशासन प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरोना के चलते सीएम विंडो की बैठकें बहुत दिनों से रेगुलर नहीं हो पा रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश इस मामले में बहुत ज़्यादा साफ था कि कोरोना अब समाप्ति की ओर है और जो प्रशासनिक कार्य हैं उसमें जो कमियां रही हैं, जो शिकायत आई हैं निवारण, उसमें जो ढिलाई पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बारे में निर्देश है कि कोई भी ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं होगी और ज़ीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन का जो उद्देश्य था वो उस उद्देश्य को लेके अब फिर से समीक्षा बैठक कई महीनों बाद सीएम विंडो की। एक बार फिर किसान आंदोलन पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि आज विपक्ष का कोई आधार नहीं है। आज बड़ी संख्या में जो विरोध कर रहे हैं, विपक्ष अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ किसानों का नाम लेकर आंदोलन बनाया जा रहा है। कुछ किसान ही इसमें आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इस आंदोलन के विरोध में हो रही अवार्ड वापसी पर कैबिनेट मंत्री बोले कि मैं समझता हूं कि सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ये सब किया जा रहा है। सब मुद्दों पर एक बार विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है। उन्होंने कहा किसान कह रहे हैं कि जब ये बिल पास किए गए तब हमसे पूछा नहीं गया। आप नाम बताओ जिससे पूछना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आज से पहले भी तो इतने कानून बने हैं, क्या कभी किसी से पूछा गया है? तो किसान इसके पक्ष में नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को नेता बनाने के चक्कर में और कुछ पार्टियों के लीडर हैं, वो सारा का सारा उनका मामला है। अगर इसको मैं इसको कहता हूँ कि ये किसान आंदोलन नहीं है, आंदोलन है। किसान का नाम जोड़ के नहीं है। ठीक है, अपने आप को किसान दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सारा कुछ है। आए भी किसान में, ये नहीं कह रहा किसान नहीं है, वो किसान है, लेकिन देश के सारे किसान उसके साथ नहीं है, कुछ किसान है। तो पहले तो मैं ये कहूँगा जो उनसे अवार्ड वापसी कर रखे राशि मिली है कुछ ना कुछ, तो वो राशि भी साथ ही कर देना वापस थोड़ी सी तो वो भी करे साथ वापस। अगर अवार्ड ही वापस कर रहे ना तो वो भी राशि वापस करें। मैं तो यही कहूँगा कि इस पर एक बार डिस्कशन करनी चाहिए और विचार करना चाहिए। निष्पक्ष होकर विचार करो। जो अवार्ड वापस करने वाले वो भी निष्पक्ष विचार करो। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर KMP KGP इंटरचेंज के समीप नेशनल हाईवे नंबर 19 को जाम करने धरने पर बैठे बुंदेलखंड के किसानों ने सिर मुंडवाकर सरकार के तानाशाही रवैये का विरोध किया। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार अपनी हट धर्मिता नहीं छोड़ेगी और उनकी मांगे नहीं मानेगी, तब तक उनका यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आज पूरे देश का किसान सड़कों पर है।
और सरकार है कि उनकी सुनने को तैयार नहीं है, जिसके चलते आज बुंदेलखंड के किसानों ने सिर मुंडवाकर सरकार के तानाशाही रवैये का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड सहित देश का हर किसान अपने अधिकारों को बचाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करेगा। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, इन 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ हम लोगों ने मुंडन करा करके अपना विरोध दर्ज कराया है और हमारी मांग जारी है। हम लोग यहाँ पर लगातार बैठे हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, तीनों विधेयक वापस नहीं लिए जाएंगे, MSP पर कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। पंचकुला में बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक नगर निगम चुनाव को लेकर जिलाध्यक्ष अजय शर्मा की अध्यक्षता में बीजेपी कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में विशेष तौर पर विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। बैठक में नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा के साथ चुनावी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम चुनाव प्रचार की विभिन्न रणनीतियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता एक जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता है। वो चुनाव के लिए हमेशा तैयार ही नहीं रहता, बल्कि उसे उत्सव के समान समझता है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि वैसे तो हमारी हर बूथ पर पकड़ अच्छी है, मगर फिर भी जिन बूथों को आप कमजोर महसूस करते हैं उन्हें चिन्हित कर उस पर काम करें। संगठन का चुनाव के प्रति जो मूल मंत्र है, बूथ जीता चुनाव जीता, उसी के तहत काम करें। बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रमुख इस मूल मंत्र पर कार्य करते हुए अपने अपने बूथों को जीतने की मेहनत करें। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह, जोश, एकजुटता देखने को मिलती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम निगम की 20 की 20 सीटों में जीत हासिल करेंगे। कोरोना के चलते स्कूलों में कक्षाएं लगाने को लेकर शिक्षा विभाग ने एक और अनूठा फरमान जारी किया, जो पूरा किया जाना संभव ही नहीं है। यदि इस लिहाज से ही स्कूल में 14 को प्रवेश दिया गया तो शायद ही कोई विद्यार्थी स्कूल आ पाए। दरअसल नवंबर महीने में कोरोना प्रभाव के चलते स्कूल दोबारा से बंद कर दिए गए थे। अब विभाग ने 14 दिसंबर से 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि स्कूल आने वाले विद्यार्थी को माता पिता की सहमति पत्र लाना होगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को अपने फिट होने की स्वास्थ्य रिपोर्ट भी देनी होगी। इस रिपोर्ट में बच्चा कोरोना से प्रभावित नहीं है, इसका प्रमाण पत्र विद्यार्थी को लाना होगा, जो स्वास्थ्य विभाग देगा। विद्यार्थी किसी भी नजदीक के PHC, CHC या अन्य अस्पताल से ये सर्टिफिकेट लाएगा, वो भी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर। आदेश के बाद स्कूल खुलने में 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से प्रदेश के लाखों बच्चों के टेस्ट की क्या कोई अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, इसका भी पत्र में कोई जिक्र नहीं है। रोहतक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राष्ट्रीय और हरियाणा शाखा के आह्वान पर IMA रोहतक के सभी सदस्यों ने सरकार की मिक्सोपैथी नीति के विरोध में अपने निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम को सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक बंद रखा। IMA रोहतक के लगभग 40 चिकित्सकों ने IMA हाउस रोहतक में इकट्ठा होकर भारत सरकार की खिचड़ी चिकित्सा की पॉलिसी के विरोध में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सभी चिकित्सकों ने मास्क पहनकर रखे और कोविड सावधानियों का ध्यान रखा, सामाजिक दूरी भी बनाए रखी। IMA के सदस्यों ने प्रस्तावित मिक्सोपैथी के खिलाफ बैनर और प्ले कार्ड हाथ में लेकर मार्च निकाला। बता दें कि मिक्सोपैथी पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने आयुष पद्धति के चिकित्सकों को केवल 2-3 वर्ष की ट्रेनिंग देकर आधुनिक एलोपैथी चिकित्सा की 58 प्रकार की सर्जरी करने की अनुमति दी है। IMA एक संगठन के रूप में आयुर्वेदिक और आयुर्वेदिक चिकित्सकों के खिलाफ नहीं है। उनका यह मानना है कि आयुर्वेद देश में युगों से चली आ रही एक प्रासंगिक और उपयोगी चिकित्सा विज्ञान है। इसे पनपने और प्रगति के लिए आधुनिक चिकित्सा की बैसाखी की जरूरत नहीं है, बल्कि अधिक शोध के लिए आयुर्वेद को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि इसे और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके। पश्चिमी यमुना नहर में वन्य प्राणी विभाग ने लगभग 15 फुट लंबे अजगर को रेस्क्यू कर कलेसर जंगल में छोड़ दिया। बता दें कि ताजेवाला में पश्चिमी यमुना नहर में लगभग 15 फुट लंबा अजगर सुबह के समय से ही ग्रामीणों ने देखा, जिसको आने जाने वाले राहगीरों ने भी रुककर काफी देर तक देखा। आसपास के छोटे बच्चों ने नहर में जाकर उसके साथ छेड़छाड़ भी की। शाम के समय इसकी सूचना वन्य प्राणी विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू किया और कलेसर नेशनल पार्क के जंगलों में छोड़ दिया। जानकारी देते हुए वन्य प्राणी विभाग के जिला निरीक्षक सुनील तंवर ने बताया कि कई बार अजगर पहाड़ों से पानी में बहकर नदी के रास्तों से नदियों में पहुंच जाते हैं। ये पाइथन है और पानी में बहकर आया है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि इस प्रकार के वन्य प्राणियों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना करें। छेड़खानी करने से वन्य प्राणी घातक हो सकते हैं। वन्य प्राणियों के बारे में सूचना वन्य प्राणी विभाग को दें। एक अजगर शमशान घाट रैयावाड़ा गांव के पास
इसमें नहर में पड़ा हुआ है। शायद ये वही अजगर है जो कुछ दिन पहले अग्निकुंड पे देखा गया था। ये जो वीडियो हमारे पास आई थी वो लगभग ऐसी ही है। ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी, अजगर है, सिंपल है। क्या सर ये बर्मिश पाइथन लग रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ, इसको कहाँ छोड़ेंगे? नेशनल पार्क में क्लेसर में, वहाँ काफ़ी हैं इस जैसे और भी पाइथन बहुत हैं, क्योंकि 2-3 तो मेरे खुद के छोड़े हुए हैं जी 1 साल के अंदर, और काफ़ी जो इसका वेट है काफ़ी अच्छा है, तो वहीं कामयाब है। कितना फुट होगा लंबाई? ये लगभग 11 से 12 फुट के आसपास। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।